हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, आज हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। मींस साइंस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। साइंस भी हम लोग चलता है, मैथ भी चलता है, दोनों अल्टरनेटिव चलता है, आपको पता होना चाहिए। आज साइंस, कल मैथ, फिर एक दिन मैथ, फिर साइंस, ऐसा हम लोग का चलता है अल्टरनेटिव। ओके। और आगे चल के अभी हम लोग का जब बिल्कुल प्रोग्राम अच्छे से बन जाएगा, सारे टूल्स वगैरह हो जाएंगे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपकी क्लासेस डेली बेसिस में, आपकी जो क्लासेस होंगी वो डेली चलेंगी मैथ की। ओके। और हो सकता है कि लाइव क्लासेस भी लागू हो जाए बहुत ही जल्द, बहुत ज़्यादा जल्द। ये लॉकडाउन वजह से कुछ समस्याएं हो जा रही हैं, जिनकी वजह से हम लोग कुछ चीज़ें नहीं खरीद पा रहे इस वजह से। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपने टॉपिक पे सीधे बात करते हैं। आज हम लोग साइंस में बात करेंगे। यूनिट हम लोग ने पढ़ लिया। यूनिट में आपकी 2 या 3 पार्ट बने हैं और उसमें सारी यूनिट है, उससे बाहर कोई नहीं जाएगी। और अगर कुछ यूनिट बची होंगी तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। ओके। और उसमें कुछ चीज़ें हैं वो भी हम लोग बताएंगे। तो आज हम लोग चैप्टर चालू कर रहे हैं दूसरा, मोशन। ठीक है, एक एक बारे में बात करेंगे, फिर उसके बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले आज हम लोग मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ने लायक चीज़ है। और अगर अभी दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब पहली बात। दूसरी बात, वीडियो को लाइक जरूर करा करिए प्लीज़। देखा करिए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे कहना है कि आपको लाइक जरूर करा करिए। ठीक है, चलिए हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते हैं। पहले मोशन होता क्या है, गति क्या होती है। भाई सिंपल समझने की बात है। हम लोग अगर चल रहे हैं, कोई अगर मान लीजिए हम लोग 1 किलोमीटर जाना है, तो कोई ना कोई गति अवस्था में जाएंगे। ऐसा है नहीं जाएंगे तो गति की अवस्था में जाएंगे। या किसी भी चीज़ को एकदम से उस पर धक्का देंगे तो उस पर एकदम बल भी लगता है और साथ में गति की अवस्था में वो भी जाती है आगे चल के वस्तु। तो हम लोग एक बात करते हैं, जैसे विराम और गति के बारे में बात करते हैं। क्या है इसके बारे में देखते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहे, मतलब कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में रुकी हुई है और वो उसको हमने धक्का कर दिया तो वो आगे चल के खसक गई, मतलब क्या हो गया, उस पर गति हुई, समय के साथ क्यों बदली, तो उसकी गति अवस्था में कही जाती है। जैसे चलती हुई रेलगाड़ी जो बिजली पोल या पटरी किनारे स्थित पेड़ पौधों के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है। जब रेलगाड़ी चलती है तो आपने देखा होगा अगल बगल में पोल रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, वो क्या होती है, चलती रहती, पार करते हुए जाती रहती है। तो कहती है अपनी समय के अकॉर्डिंग अपना क्या होती है, अवस्था को बदलती रहती है। तो समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विरामावस्था कहते हैं। मान लीजिए ट्रेन खड़ी हो गई, अब पोल तो निकलेंगे नहीं, ट्रेन खड़ी हो गई है, तो क्या हो गई, वो विरामावस्था में हो गई, समय के साथ नहीं बदल रही है। ठीक है, वो विरामावस्था हो गई। और जो समय के साथ बदल रही है उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग गति कहते हैं। ठीक है। और जैसे कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे हुए मनुष्य के सापेक्ष चलती हुई रेलगाड़ी भी स्थिर लगती है, परंतु पटरी के किनारे पर खड़े हुए मनुष्य के सापेक्ष वही रेलगाड़ी क्या होती है, गतिशील होती है। तो हम लोगों ने विराम अवस्था और गतिशील अवस्था के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, तो इसको ध्यान समझिए क्या होता है। मैंने बता दिया आपको गति अवस्था क्या होती है, विराम अवस्था क्या होती है। एक ट्रेन का एग्जाम्पल ले लो, पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं गति के प्रकार। ठीक है भाई, हमारी जो गति है उसके प्रकार के बारे में बात करते हैं। सरल रेखीय गति होती है, ठीक है, एक तो सरल रेखीय गति होती है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सरल रेखीय गति के बारे में। सरल रेखीय गति होती क्या है, जब कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान होता है उसकी गति सरल रेखीय होती है। मान लीजिए ये है, यहाँ से एक ही रेखा में ये आगे तक गया, तो क्या है, ये सरल रेखीय गति। जैसे अगर हम लोगों ने बंदूक चलाई, कहीं निशाना लगाया, तो वो क्या होगी, उसी जगह वहाँ पर जाके भेदन करेगी, उसी चीज़ को भेद कर देगी। तो क्या होती है, बंदूक से छोड़ी गोली, ढाल पर नीचे सरकता हुआ कोई बालक। ठीक है, ये सरल रेखीय गति है। ओके, सिंपल लीनियर मोशन उसे कहते हैं। अगला है उसकी स्थिति। किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती है। मूल बिंदु, ये हम लोग डायग्राम में पढ़ेंगे, मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति प्रदर्शित करती है। मूल बिंदु से कण तक कण की दिशा में खींची गई रेखा कण की स्थिति सदिश कहलाती है। ओके, तो स्थिति ध्यान रखिए क्या होती है, एकदम सदिश होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब चीज़ें आपको जल्दी आपने नहीं पढ़ी होगी। अभी तक आपने सदिश सदिश में कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने आपको बता दी स्थिति एक क्या है, सदिश है। आगे दूरी की बात करते हैं। वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ये एक अदिश राशि सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये क्या है, दूरी क्या है, अदिश राशि है, पूछता है, अदिश राशि बताना है। और कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये भी आपको बताना है, याद रखना है ये चीज़ें। ठीक है, दूरी हरदम पॉजिटिव होती है और क्या होती है, अदिश राशि होती है। विस्थापन क्या होता है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। मान लीजिए हम 4 किलोमीटर गए,
फिर वहीं पर वहाँ पहुँच के घर वापस आ गए 4 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थिति और मानक स्थिति बीच में क्या हो गया, अंतर हो गया। तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो विस्थापन इसी को कहेंगे। तो विस्थापन हमारी एक सदिश राशि, क्योंकि वाह लगा हुआ है, देख लीजिए एक पहचानने का तरीका, इसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। ठीक है, तो विस्थापन का मान हम ध्यान रखिएगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है, होता है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म वेरिएबल मोशन, एक समान गति और असमान गति के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। एक समान गति क्या होती है, वस्तु एक समान गति में होती है यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां चलती रहे। तो वह समय अंतराल चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जब एक कार एक सीधी रास्ते पर समान समय अंतराल समान दूरियां तय करती है तो इसकी गति एक समान गति होती है। समान गति को दूरी ग्राफ एक बताया गया है। ये नीचे मूल बिंदु है, ये एक समान गति जा रही है, ये दूरी है और ये समय का अंतराल है। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर में हमारे क्या पूछता है, डायग्राम देता है, कहता है ये कौन सी गति है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा इस डायग्राम को, ये एक समान गति, इस डायग्राम को बिल्कुल चिपका लीजिए दिमाग में, कैसा है, ये एक समान गति है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए एक बात ये लिखी है, माना एक कार 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, प्रति सेकंड में 12 मीटर की समान दूरी तय करती है, इसलिए उसकी गति क्या होती है, एक समान होती है। अगला है असमान गति, ये डायग्राम है असमान गति का, ध्यान रखिएगा। ये हमारा ऐसे घूम गया, असमान गति का है। असमान गति चलेगी वह समय समान समय अंतरालों में क्या होगी, असमान दूरियां तय करेगी। ये हमारा असमान गति का डायग्राम है। ओके, याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा ये है, रटना है ये आपको, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। दूसरा, रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी छूटने की गति भी असमान गति होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है तो वह पहले लिखा है, गलत लिखा है, टेक्निकल टीम ने थोड़ा गलत कर रखा है। पहले सेकंड में बहुत कम दूरी तय करती है, दूसरे सेकंड में रेलगाड़ी कुछ अधिक दूरी तक चलती है, इसी प्रकार बढ़ती जाती है। जब रेलगाड़ी अगले स्टेशन में पहुंचने वाली होती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी प्रति सेकंड में कम होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पहले सेकंड कहीं गई, वहाँ रुकी, फिर गई आगे, फिर वहाँ रुकी, थोड़ा थोड़ा समय क्या होता है, कम होते जाता है, तो प्रति सेकंड कम होती जाती है। ओके, तो ये असमान गति होगी। अब हम लोग एक डायग्राम आया है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए। एक समान गति का ये हमारा है, अगर एक समान, देखिए इसको पढ़िए, एक समान चाल में वस्तु समय के समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है। जैसे एग्जाम्पल याद रखिए, पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति बिल्कुल सही है, समान समय चलती है। घड़ी की सुइयों गति बिल्कुल बात सही है। टकराव के बीच अणु एक समय अंतराल में समान चाल में होते हैं। ठीक है, असमान चाल को इसी पर पढ़िए। असमान चाल में क्या होती है आपको पता ही है, समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है। अभी आपको मैंने बताया जैसे रेलगाड़ी का एग्जांपल। ठीक है, जैसे रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी छूटने की चाल, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूटर। ठीक है, उसकी बात हो गई। अगली हम लोग बात करते हैं चाल के बारे में। चाल क्या है आपको पता नहीं, चाल का सूत्र याद नहीं। चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। औसत चाल का ही सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय। चाल का होता है दूरी बटे समय होता है, चली गई दूरी अपॉन में लिया गया समय। तो इसी से हम लोग परिभाषा बना लेंगे, कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसको चाल कहते हैं। अधिक राशि होती है चाल, ध्यान रखिएगा। इसका मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड, इसका मात्रक होता है। तो आपको अधिक राशि मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट याद रखना है। चाल का आपका ये हो गया। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तात्कालिक चाल। तत्कालिक या ताक्षणिक चाल किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल है। उदाहरण जैसे कार, हवाई जहाज, बस आदि की स्पीडोमीटर पर। ठीक है, इसको मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, क्योंकि तत्काल मतलब इमरजेंसी कभी भी अपना चल सकते हैं। तत्कालिक क्षण का जो सूत्र है विशेष रूप में चली गई दूरी, और क्षणिक जो होगा उसका इंपॉर्टेंट समय। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग औसत चाल के बारे में बात करते हैं। देखिए औसत चाल क्या होता है, औसत चाल गतिमान वस्तु द्वारा, हमने बताया था ना कुल दूरी बटे में कुल लगा समय, बस यही है। जितने उसने कुल दूरी तय करी और जितना कुल समय लगा उसी का दोनों का रेशियो हमारा औसत चाल कहलाता है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों में समान दूरी तय करती है तो औसत चाल का एक सूत्र होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 होता है। और जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों में समान समय तक चलती है तो उसका सूत्र हो जाता है हमारा औसत चाल का 2v1 प्लस v2 अपॉन में 2 हो जाता है। ओके, 2v1 प्लस v2 अपॉन में v2 होता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर आपने अभी तक चैनल को पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम में जुड़िए, यहाँ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यहाँ PDF वगैरह आपको प्राप्त हो जाएगी। जो पेड ग्रुप वाले उनको PDF यहीं प्राप्त होती है।
व्हाट्सअप में आप इंक्वायरी ले सकते हैं, अपना नाम और जगह का भेजिए, कौन कौन से आप तैयारी करना चाहते हैं वो मुझे बताइए। ठीक है, आप पेड ग्रुप से जुड़िए, 110% आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। अनपेड ग्रुप से जुड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखते ही बढ़िया से बढ़िया तैयारी हो जाएगी। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।